हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू डॉक्टर भीम एकेडमी में मैं अमित सिंह। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कोडिंग, डिकोडिंग, रीजनिंग का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है, जिसमें से हमने लेटर कोडिंग को कंप्लीट कर लिया था। लेटर कोडिंग क्या होता है? लेटर कोडिंग में हमारे 7 भाग होते हैं, जिसमें से हमारा नंबर कोडिंग में हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम नंबर कोडिंग का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। लगातार वीडियो को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। पहले हम समझ लेते हैं नंबर कोडिंग क्या होता है। इसमें कोडिंग करते समय शब्द के अक्षरों का प्रयोग एक साथ हम नहीं करते हैं, इनको हम अलग अलग प्रयोग करते हैं। हमारा नंबर कोडिंग में नंबर कोडिंग यानी नंबर कोडिंग का हमारा दूसरा पार्ट है। हम पहला क्वेश्चन करते हैं, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में INDIA का कोड कितना 10 दिया गया है, तो उत्तर प्रदेश का कोड कितना दिया है 24 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में उत्तराखंड का कोड कैसे लिखा जाएगा? इंडिया का कोड कितना दिया गया? इंडिया का कोड दिया गया 10। कितना दिया गया? 10। और उत्तर प्रदेश का कोड कितना दिया गया है? 24। ये 24 कैसे आया वो हम देखते हैं। जैसे हम इसमें लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने? 5। 5 का 2 से किया हमने गुणा, तो कितना हुआ जाके 10। अब हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 है। 12 में हम करते हैं 2 का गुणा, तो कितना हुआ जाएगा 24। इसी प्रकार हम उत्तराखंड को देखते हैं। उत्तराखंड में कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितने लेटर हैं? 11। 11 में हम 2 का गुणा करते हैं, कितना हुआ जाके 11 दूनी 22। उत्तराखंड का कोड कितना आया? 22। तो हम ऑप्शन में देखते हैं, हमारा ऑप्शन 22 कौन सा? ए वाला हमारा सही है। इसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं दूसरा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में PIPES यानी पाइप को 10 कोड लिखा है, को इतना VALVS का कोड कितना है? 12 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में FITTINGS का कोड कैसे लिखा जाएगा? पाइप का कोड कितना है? 10 और इसका कितना है? 12। और हमें इसका निकालने, तो पहले हम देखते हैं इसमें कितने लेटर हैं। 1 2 3 4 5, इसमें कितने? 5 लेटर। 5 का 2 में किया हमने गुणा, तो कितना हुआ जाके 10। और इसके बाद इसमें कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6, यानी 6 का 2 में गुणा किया, तो कितना हुआ जाके 12। तो इसी प्रकार हम इसको करते हैं। इसमें गिनते कितने लेटर? 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने? 8। 8 का हम 2 से गुणा करते हैं, तो कितना हुआ जाके 16। तो हमारे पास 16 किस ऑप्शन में है? 16 हमारा है बी वाले ऑप्शन में है। इसके मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाए। इसी प्रकार हमारा है तीसरा क्वेश्चन। किस का था? तीसरा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DRIVER को कोड कितना दिया? 12 को इतना DEDESTRIN का कोड कितना है? 20 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ACCIDENT का कोड कैसे लिखा जाएगा? इसका कितना दिया गया है? DRIVR का कोड कितना दिया है? 12। कितना दिया गया? 12। इसमें लेटर हम गिनते हैं कितने? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 लेटर हैं। 6 में हमने किया 2 का गुणा, तो तभी तो हमारा 12 बना जाके। इसी प्रकार हम इसमें कितना कोड दिया गया? 20। तो इसमें हमारे लेटर कितने होंगे? 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
10 में गुणा किया हमने 2, तो हमारा कितना हुआ जाके 20, तभी तो हमारा 20 कोड बना जाके। इसी प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते, इसमें लेटर गिनते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना लेटर है 8। 8 का हमने किया 2 से गुणा, तो कितना हुआ जाके 16, तभी तो हमारा 16 कोड हुआ जाके। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं हमारे पास कौन सा सही है, ऑप्शन इसमें हमारा ए वाला सही है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है चौथा, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में KITES को कोड कितना दिया 2 को इतना MONDA का कोड कितना है 2 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में TUESDAY का कोड कैसे लिखा जाएगा। KITS का कोड कितना है 2 दिया गया है, मंडे का कोड कितना है 2, कितना है 2, और ट्यूजडे का कोड कैसे आएगा, पहले ये देखते ये 2 कोड कैसे आया, 2 कोड हमारे पास कैसे आया। के का कोड कितना होता है 11, आई का कोड कितना होता है 9, और टी का कोड कितना होता है 20, ई का कोड कितना होता है 5, एस का कोड कितना होता है 19। ये तो बनेगा नहीं, तो हम इसमें क्या करते हैं, हमारे पास 5 स्वर होते हैं, कौन से होते हैं स्वर 5, कौन से होते हैं ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं 5 स्वर होते हैं। तो इसमें हमारे पास स्वर कौन सा है, हमारे पास है आई, एक तो हमारे पास ए स्वर हुआ जाकर, इसके बाद हमारे पास कौन सा स्वर है ई, क्या हुआ जाकर ई, यानी एक यानी 1 + 1 बराबर कितना हुआ जाके 2। अब इसी प्रकार अब इसको देखते हैं, इसमें कितने स्वर हैं ओ, यानी 1, इसकी बाद ए, तो कितना हुआ जाए 1 + 1 बराबर कितना हुआ जाके 2। अब इसी प्रकार अब इसको देखते हैं, तो इसमें कितने स्वर हैं, एक तो हमारे पास है ई यानी 1, इसके बाद हमारे पास कौन सा यू यानी 2, इसके बाद हमारे पास कौन सा स्वर है ए, तो हमारे पास क्या हुआ जाए 1 + 1 + 1 बराबर कितना हुआ जाके 3, कितना हुआ जाके 3। तो हम ऑप्शन में देखते हैं हमारा 3 कौन सा है, बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 5वां, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में सब्जेक्ट को SUBJECT सब्जेक्ट का कोड कितना है 2 और पेन का कोड कितना दिया गया 1, तो हमें किसका कोड निकालना है TUESDAY का कोड निकालने हैं। सब्जेक्ट का कोड कितना दिया गया है 2 और पेन का कोड कितना दिया गया 1, तो हमें इसका निकालने हैं सब्जेक्ट। इसमें देखते हैं हमारे स्वर कितने यानी वोवेल्स कितने हैं, इसमें हमारा पहला वोवेल्स है यानी 1 स्वर 1, इसके बाद हमारा कौन सा है ई यानी 1 ए हो गया, तो कितना हुआ जब 1 + 1 बराबर कितना हुआ जब 2। इसके बाद हमारा आता है PEN, इसमें कितने स्वर है, इसमें है हमारा ई, तो एक ही तो है स्वर, तो इसमें हमारा कितना देगा 1। तो इसके बाद हम देखते इसमें कितने स्वर हैं, एक तो हमारे पास है यू 1, इसके बाद ई 1 और इसके बाद हमारे पास है ए, और हमारे टोटल और कितने हैं 1 + 1 बराबर कितना हुआ जाएगा 3, यानी हमारे इसमें कितने स्वर है 3 और सभी हमारे पास वोवेल्स हैं यानी, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया बी यानी 3, यानी बी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद क्वेश्चन है हमारा 6ठा। अब इसमें हम देखते हैं यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में MANAGR का कोड कितना है 34 और DIRECTOR का कोड कितना 35 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में
ASSISTANT का कोड कैसे लिखा जाएगा? इसमें MANAGR का कोड कितना है? 34 है। कितना है? 34। इसी प्रकार इसका कोड कितना दिया है? 35। तो हमें किसका निकालना है? हमें निकालना है इसका। तो ये 34 कैसे आया देखते हैं। अगर हम इनको जोड़ेंगे तो हमारे पास जोड़ ज़्यादा हो जाएगा, तो नहीं बनेगा। तो इसमें हम देखते हैं स्वर हमारे पास कितने हैं। स्वर 1, 2 और 3। तो हमारे पास 1 + 1 + 1, तो हमारे पास कितना बना जाएगा? 3। अब इसमें हम देखते हैं व्यंजन कितने हैं हमारे पास। 1, 2, 3, 4। कितने? 4। तभी तो हमारा 34 बना जाके। सही है। तब इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। इसमें कितने स्वर हैं? 1, 2, 3। कितने? 3। यानी इसमें कितने? 3। और इसमें व्यंजन कितने? 1, 2, 3, 4, 5। कितने? 5। तभी तो हमारा 35 बना जाके। अब इसी प्रकार हम इसको देखते हैं। हमारे पास स्वर 1, इसके बाद 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3। यानी 1 + 1 + 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। कौन कौन से हमारे पास स्वर हैं? ए है, फिर आई है। यानी 1, 1, 1 बराबर कितना हो जाएगा? 3। इसके बाद हम देखते हैं व्यंजन हमारे पास कौन कौन से हैं। व्यंजन हमारे पास एस, डबल एस, फिर एस, इसके बाद क्या है? एन टी। तो हमारे पास कितना होगा जाके? पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6। टी डबल है तो इसमें 6 लेटर है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इसमें हमारा कोड बना जाके 36। कितना बना जाके? 36। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 7वां। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में हिंदी का कोड कितना है? 23 को इतना, यानी इंग्लिश का कोड कितना? 25 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में साइंस का कोड कैसे लिखा जाएगा? हिंदी का कोड कितना है? 23। और इंग्लिश का कोड कितना है? 25। और हमें साइंस का कोड पूछा गया। तो इसमें हम देखते हैं, हम अगर हम ये जोड़ेंगे तो हमारे पास ये ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं स्वर और वोवेल्स कितने हैं। स्वर हमारे पास एक ये रहा जाके आई, और इसके बाद आई, यानी आई आई, यानी 1 + 1 बराबर कितना हो जाके? 2। अब इसके बाद हमारे पास व्यंजन कितने आते हैं? 1, 2, 3, यानी 3, यानी 23 हो चुका। इसी प्रकार हमारा ए भी बनेगा। इसमें हम देखते हैं स्वर कितने हैं? 1, 2 स्वर हैं। और व्यंजन कितने? 1, 2, 3, 4, 5, यानी 25 बन गया। इसी प्रकार हम साइंस में देखते हैं। साइंस में हमारे पास स्वर कौन सा? एक तो हमारा आता है आई, ई और ई। कौन कौन से थे? आई, ई, यानी 3 बनते, 1, 1, 1। तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 3। और इसके बाद हमारे पास व्यंजन कितने बनते? एस, सी, एन, सी, यानी कितने व्यंजन बनते हैं इसमें? 34, यानी 4, 1, 2, 3, 4 व्यंजन है। तभी तो हमारा इसमें 34 बना जाके। तो इसमें हम ऑप्शन देखते हैं, हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है? ए वाला हमारा ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 8वां। कौन सा? 8वां। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में टीओ का कोड कितना? 19 को इतना, यानी माई का कोड कितना है? माई का कोड है 16।
तो लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में HE का कोड कैसे लिखा जाएगा, HE का कोड कैसे लिखा जाए, यानी TO का कोड कितना 19 है और माई का कोड कितना है 16 है। तो इसको हम देखते हैं कैसे। T का कोड कितना होता है, T का कोड होता है 20 और O का कोड कितना होता है 15, यानी प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 35। ये तो हमारे पास लगेगा नहीं, क्यों, ये 35 है नहीं, इसमें 19 दिया गया। तो इसको हम क्या करते हैं, जैसे हम देखते हैं भाई अपोजिट लेटर, यानी T का अपोजिट क्या होता है, T का अपोजिट क्या होता है G होता है, GT रोड, G हो गया। और O का अपोजिट क्या होता है, अरे O का अपोजिट ऐसे ना कर, LOVE, L का अपोजिट क्या होता है O, और E का अपोजिट क्या होता है, E का अपोजिट क्या होता है V होता है। तो O का अपोजिट क्या होगा L, क्या होता है L। G का कोड कितना होता है 7 प्लस L का कोड कितना होता है 12, तभी तो हमारा 19 बना जाके। अब इसी प्रकार इसको देखते हैं, M का कोड क्या होता है N, और Y का कोड क्या होता है, Y का कोड होता है हमारे पास B। Y का अपोजिट क्या होता है, Y का अपोजिट होता है B, और M का कोड क्या होता है N, यानी मून नाइट, और इससे क्या हो जाए Y मिस होने का होता है लड़का। और N का कोड कितना होता है, N का कोड होता है 14, कितना होता है 14 प्लस, और B का कोड कितना होता है 2, तभी तो हमारा 16 हुआ जाके। और इसको कैसे 13 प्लस कितना 25, तो कितना हुआ जाके यहाँ पर हुआ जाके हमारा 38, कितना हुआ जाके 38। तो हमारे पास ये वाला नहीं लगेगा, मगर इस वाले से लगेगा हमारा क्वेश्चन। तो अब इसी प्रकार हम देखते हैं, H का कोड कितना होता है 8, और E का कोड कितना होता है 5, यानी 13, मगर 13 तो इसमें दिया नहीं गया। तो H का कोड कैसे याद करेंगे, हाई स्कूल, यस हो जाएगा यस। और E का कोड क्या था, E का कोड था V, क्या था V। H का को अरे H का अपोजिट क्या होता है, H का अपोजिट होता है S, और E का अपोजिट क्या होता है V। और S का कोड कितना होता है, S का कोड हमारे पास होता है 19, और V का कोड कितना होता है 22, कितना होता है 22। जोड़ते हैं 9 और 1 11, 2 और 1 3, 1 4, कितना हुआ जाके 41, कितना हो जाए 41। हमारे पास ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा, बी वाला ऑप्शन सही होगा। कौन सा बी वाला ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन है हमारा 9वां, जैसे 8वां किया था इसी प्रकार हमारा 9वां भी क्वेश्चन होगा। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में जीओ का कोड कितना है, जीओ का कोड है हमारे पास 32 लिख रखा है। तो HOT हॉट का कोड कितना है 38 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में COLD यानी कोल्ड का कोड कैसे लिखा जाएगा, यानी जी का कोड कितना होता है, जी का कोड हमारे पास होता है 7, मगर इसमें तो 32 दिया गया है। जी का कोड होता है 7 और ओ का कोड कितना होता है 15। ये 7 + 15 कितना हुआ जाके 22, कितना हुआ जाके 22, मगर ये वाला हमारा नियम नहीं लग रहा है। अब इसका हम देखते हैं, जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है टी, क्या होता है टी। और ओ का अपोजिट क्या होता है, ओ का अपोजिट होता है एल, क्या होता है हमारा एल। टी का कोड कितना होता है, टी का कोड हमारे पास होता है, अरे टी का कोड होता है 20 और एल का कोड कितना होता है 12, एल का कोड कितना होता है 12। तो 20 +
12, तो कितना हुआ जाके 32, कितना हुआ जाके 32। तो इसी प्रकार HOT, होट का कोड कितना है 38। इसमें देखते हैं H का कोड कितना होता है 8 + 15 + 20, तो कितना 28, 8 और 20 28 और 15 कितना होगा जाके 8 5 13, यानी ये हमारा कितना होगा जाके 8 5 13 यानी 43 बना जाके। ये 43 तो है नहीं, तो अब इसमें हम अपोजिट करते हैं। कैसे करते हैं अपोजिट। एच का अपोजिट क्या होता है हाई स्कूल, क्या होता है हाई स्कूल यानी एस। और ओ का अपोजिट क्या है ओ का अपोजिट है एल। और टी का अपोजिट क्या होता है जी, GT रोड। तो इसका कोड क्या होगा एस का कोड होता है हमारे पास 19 और एल का कोड कितना होता है यानी एल का कोड कितना होता है 12 होता है और जी का कोड कितना होता है 7। तो इसमें हम जोड़ते हैं 19 और 7 कितना हुआ जाके 19 और 7 हमारा हुआ जाके 26 तो हुई 26 ही तो हुआ जाके और प्लस 12 तो कितना हुआ जाके 38, कितना हुआ जाके 38 दिया रखा है दे रखा है। तो इसी प्रकार हम COLD कोल्ड का निकालते हैं। सी का अपोजिट क्या होता है सी का अपोजिट होता है X और O का अपोजिट क्या होता है L और L का अपोजिट क्या होता है O और D का अपोजिट कैसे होता है D का अपोजिट होता है हमारा W। कैसे करेंगे याद यानी C का अपोजिट कैसे याद करेंगे क्रैक्स और इसका तो पता ही होगा और इसका भी पता। और D का अपोजिट क्या हो दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड। तो इसमें X का कोड कितना होता है X का कोड होता है 24 और L का कोड होता है 12 और O का कोड कितना 15 और W का कोड कितना होता है 23। तो हम यहाँ पर जोड़ लेते हैं यानी 24 और प्लस 12 तो कितना हुआ जाके ये हुआ जाके 6 4 और 2 6 और ये कितना हुआ जाके 2 और 1 3 यानी 36 में हम 15 जोड़ते हैं तो कितना हुआ जाके ये हुआ जाके 6 5 11 हाथ से लगा 1 3 1 4 यानी 5 कितना हुआ जाके 51। अब 51 में हम कितना जोड़ते हैं 23, कितना जोड़ते हैं 23। ये कितना हुआ जाके 1 और 3 4 ये 7 कितना हुआ जाके इसका कोड हमारे पास आया जाके 74। कितना आया जाके 74 इसमें ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है। ऑप्शन हमारे पास है सी वाला सही है। कौन सा सी वाला ऑप्शन सही यानी 74 आ गया। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 10। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ZIP का कोड कितना है 198, कितना है 198 को इतना यानी ZAP का कोड कितना 246 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में MAP का कोड कैसे लिखा जाएगा। Z का कोड कितना होता है Z का कोड होता है हमारे पास 26, कितना होता है 26। I का कोड कितना होता है I का कोड होता है 9 और P का कोड कितना होता है 16। तो इसमें हमारे पास दिया गया है कितना दिया 198 दिया गया। तो इसको हम जोड़ते हैं तो कितना हुआ जाके है यानी 26 और 9 कितना हुआ जाके 35 और 16 कितना हुआ जाके 35 और 16 हुआ जाके हमारे पास 51। मगर हमारे पास 51 तो आ नहीं रहा है, तो इसमें हम 6 का गुणा करते हैं। तो 6 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ जाके 6 का गुणा करेंगे तो कितना हुआ जाके 6 6 5 30। ये तो हमारे पास ज़्यादा हो रहा है, ये तो बनेगा नहीं।
अब हम इसमें देखते हैं कौन सा लॉजिकल लगेगा। इसमें लॉजिकल हम लगाते हैं, जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट क्या होता है, ए होता है। क्या होता है, ए। और आई का अपोजिट कैसे याद करेंगे, इंडियन रेलवे, यानी आर हो जाएगा। और पी का तो अपोजिट पता होना चाहिए, चाहे पी के मूवी कह लो, चाहे कमला पसंद कह लो, चाहे किंग 11 पंजाब कह लो, तो यानी के हो जाएगा। क्या हो जाएगा, के। तो इसमें ए का कोड क्या है, एक है। आर का कोड कितना होता है, 18 होता। और के का कोड कितना होता है, के का कोड होता है 11। कितना होता है, 11। तो इसमें हम जोड़ते हैं, क्या होगा जाके, यानी ये हमारा होगा जाके 30। कैसे, यानी 11 एक 12, 12 और 18 कितना हो जाएगा, 30। यानी 12 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 30। कितना होगा जाके, 30। 30 में हम 6 का गुणा करते तो कितना होगा जाके, 0, 6 तियाँ 18। कितना हो, 6 तियाँ 18। 180 आ गया। अब 180 ये भी नहीं हो रहा, तो 180 में हम 18 प्लस करते हैं। अब तो आएगा 8, 9, 1, यानी बन गया। तो हमारे पास कितना है, 198 आ गया। तो इसके बाद हम क्या देखते, इसको देखते हैं। जेड का अपोजिट क्या होता है, जेड का अपोजिट होता ए। इसको कैसे करेंगे, ए टू जेड। क्या ऐसे करेंगे, ए टू जेड। और ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। और पी का अपोजिट तो पता होगा, के होता है। ए का कोड कितना होता है, 1। और जेड का कोड कितना होता है, 26। और के का कोड कितना होता है, 11। तो इनको हम जोड़ते तो कितना बना जाके, हमारा इसमें बना जाके है, यानी कितना होगा जाके, यानी 12, यानी ये कितना, 11, यानी 12, 12 और 26 कितना होगा जाके, 2 और 6 कितना, 2, 6, 8 और 1 और 2, 3 कितना हुआ जाके हमारा, कितना हुआ जाए, 38। 38 से तो हुआ जाके, कितना हुआ जाके, 38। ठीक, 38 में हमने 6 का किया गुणा, 6 का गुणा किया तो कितना हुआ जाके, यानी 6 का गुणा किया तो 48, 6 18, 18 और 4 कितना हुआ जाके, 22। कितना हुआ जाके, 22। अब इसमें हम क्या करेंगे, 18 इसमें जोड़ा था तो इसमें भी 18 जोड़ते हैं। तो कितना, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 2, 1, 3, यानी 4 और 2 कितना हुआ जाके, 246 आ गया। अब इसी प्रकार हम इसको करते हैं। एम का कोड क्या होता है, एन, यानी मून नाइट। यानी एम का अपोजिट क्या होता है, एन। और ए का अपोजिट ए टू जेड, यानी जेड। और पी का अपोजिट के होता है, एन का कोड कितना होता है, 14 होता है। और जेड का कोड कितना होता है, 26। कितना होता है, 26। और के का कोड कितना होता है, 11। तो हम इनको जोड़ते तो कितना हुआ जाके, इसमें देखते हैं कितना हुआ, यानी 26 प्लस 14 तो कितना हुआ जाके, 26 प्लस 14 हुआ जाके है हमारे पास 6, 4, 10 की 0 और 2, 1, 3, यानी 4, यानी कितना हुआ जाके, 40। 40 में हमने 11 ऐड और कर रहे हैं, यानी 11। कितना, 11। तो हमारा कितना हुआ जाएगा, 51। 51 में हमने 6 का किया गुणा, तो यानी 6 और 6 पंचे 30, 306। 306 तो आ नहीं रहा। अब इसी में हमने 18 किया ऐड, यानी प्लस किया, तो कितना होगा जाके, 8 और 6 14। और यहाँ पर 1 कैरी थी, यानी 1 और 2 और
3 कितना हुआ जाके 300, हमारा कितना हुआ जाके, हमारा इसमें हुआ जाके 324, कितना हुआ जाके 324। तो अब इसमें ऑप्शन देखते हैं, हमारा 324 कौन सा, 324 है हमारा, सी वाला ऑप्शन सही है, यानी सी वाला ऑप्शन सही है। अब हमारा है 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डीओजी डॉग का कोड कितना है, डॉग का कोड है हमारे पास 38 है, कितना है 348 है, सॉरी 348 है, को इतना लिखा, सी एटी कोड का कोड कितना लिखा जाए 360 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में SHE का कोड कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, यानी डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है हमारे पास 4, ओ का कोड कितना 15 और जी का कोड कितना होता है 7। अब इसमें हमने 6 का किया गुणा, जैसे हमने 10वां किया था उसी प्रकार हमारा 11वां भी है। 6 का किया गुणा, छतरंग 36, हाथ से लगा 3 और 6 दूनी 12 नहीं 15, तो मगर इसमें तो हमारा कितना है 348 आ रहा है। अब इसमें 18 जोड़ेंगे, यानी कितना 156 में 18 दो जोड़ तो कितना हुआ जाके, इसमें हुआ जाके 8 और 6 14, 5 1 6 यानी 7, यानी 174, 174 तो हमारा आने। तो अब हम देखते हैं इसका अपोजिट, डी का अपोजिट क्या होता है डब्लू, इसको चाहे ऐसे याद कर ड्यू। इसके बाद ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और जी का अपोजिट क्या होता है, जी का अपोजिट होता है हमारे पास टी, क्या होता है टी। तो इसमें हम देखते हैं डब्लू का कोड कितना है, यानी डब्लू का कोड है हमारे पास 23, कितना है 23। इसके बाद एल का कोड कितना है, यहाँ पर लिखो 23, एल का कोड है 12 और टी का कोड हमें पता है 20 होता है। तो कितना हुआ जाके 23 और 12, यानी 3 और 2 5 और 2 1 35, 35 में हमने 20 जोड़ा तो कितना हुआ जाके 5 5, यानी कितना हुआ जाके हमारे पास हुआ जाके 55, कितना हुआ जाके 55। 55 में हमने 6 का किया गुणा, 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 और यानी 3 कैरी तो थी, तो कितना हुआ, कितना हुआ जाके 330 हुआ जाके 330। 330 में हमने 18 जोड़ो तो कितना हुआ जाके 8 3 1 4 338 आ गया। तो इसी प्रकार हम इसको देखते हैं, सी का अपोजिट क्या होता है, सी का अपोजिट होता है हमारा, यानी क्या हो जाएगा क्रैक्स, यानी एक्स, और ए का अपोजिट होता है जेड, और टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जीटी रोड, यानी जी। एक्स का कोड कितना होता है 24 और जेड का कोड कितना होता है 26 और जी का कोड कितना होता है 7। तो हम इनको जोड़ते तो हमारे पास क्या आया जाके देखते हैं इसमें, यानी 26 और प्लस 24 यानी 50 हुआ जाके, यानी 6 और 4 10 की 0 यानी 50, ठीक। 50 में हमने 7 और ऐड कर दिया, 50 में प्लस 7 तो हमारा हुआ जाके 57, कितना हुआ जाके, मगर हमारे पास आ रहा है कितना 360 आ रहा है, कितना हुआ जाके 57 में हमने 6 का किया गुणा तो कितना हुआ जाके 6 का किया हमने गुणा, यानी 6 42 की 2 हाथ से लगा 4, यानी 6 पंचे 30
और 4 कितना हो जाए 34, 34 से तो आ जाएगा यानी 342। 42 में हमने 18 जोड़ दिया तो कितना हुआ जाके 2 और 8 10 की 0 और एक कितना 4 और एक 5 और एक 6 ये 360। अब इसी प्रकार हमारा है ये वाला, तो इसको हम किस तरह करते हैं, एच का अपोजिट क्या होता है, इसको हमने कैसे याद किया हाई स्कूल। एच का अपोजिट क्या एस और ई का अपोजिट क्या होता है वी। एच का कोड कितना होता है, एच का कोड होता है हमारे पास, एच का कोड होता है 8। कितना होता है 8 प्लस एस का कोड कितना होता है, एस का कोड होता है 19 प्लस बी का कोड कितना होता है 22। तो कितना हो जाएगा देखो 22 और 8 30, 30 से हुआ जाके ठीक है। 30 और 19 49, कितना हुआ जाके 49। 49 में हमने क्या किया 6 का किया गुणा तो कितना होगा जाके ये 54 यानी 4 कैरी यानी यहाँ से लगा 5, ये कितना हुआ जाके ये हुआ जाके 6 24, 24 और 5 29, 294। अब 294 में हमने 18 प्लस किया तो 4 और 8 8 4 12 9 और 1 यानी 4 और 8 8 4 12 यहाँ से लगा 1 8 यानी 9 और 1 10 1 11 यहाँ से लगा 1 यानी 2 3 यानी 300 हमारा 12 आया जाके हमारे पास ऑप्शन सी वाला सही है। कौन सा ऑप्शन हमारे पास सी वाला ऑप्शन सही। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन आता 12वां, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में, अरे इसका कितना है 312 आया था, 312 लिख दिया। अब हम देखते हैं DEL का कोड कितना 4 5 1 12 को इतना है, लेडी का कोड 12 है, 1 है 4 है 25 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में डेट का कोड क्या लिखा जाएगा, DAT का कोड कैसे लिखा जाएगा। जैसे हमारे पास इसका कोड कितना लिखा 4 5 1 12 कैसे लिखा गया, यानी डी का कोड कितना होता है 4, ई का कोड कितना होता है 5 और ए का कोड 1 होता है और एल का कोड 12 होता है, तो ये आ गया। इसी प्रकार हम लेडी का लिखते हैं, लेडी का कितना दिया 12 दिया गया है और 1 4 और इसके बाद कितना है 25 कैसे, एल का कोड कितना 12, ए का कोड 1 यानी 1 और डी का कोड 4 और बाई का कोड कितना होता है 25। तो इसी प्रकार हम डेट का लिखते हैं, डेट का कोड कितना होता है, डेट का कोड डी का कोड कितना होता है 4 होता है और ए का कोड कितना होता है 1 होता है, टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है हमारे पास टी यानी 20 और ई का कोड कितना होता है 5। तो अब इसमें ऑप्शन में देखते हैं हमारे पास ऑप्शन कौन सा सही है, यानी 4 1 20 4 1 20 5 यानी ऑप्शन हमारे पास है ऑप्शन ए वाला सही है। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 13वां, जैसे हमने 12वां लगाया था इसी प्रकार हमारा 13वां क्वेश्चन, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वर्ग यानी WORK और के का कोड कितना 23 15 18 11 लिखा जाता है, तो DONE यानी डन का कोड कितना 4 15 14 5 लिखा जाता है। तो उसी सांकेतिक भाषा में डेट का कोड कैसे लिखा है DATE यानी भैया W का कोड कितना होता है, W का कोड होता है हमारे पास 23, यहाँ पर लिख दिया है 23
15, 18, 11, यानी ओ का कोड कितना होता है 15, आर का कोड कितना 18 और के का कोड कितना होता है 11, और डी का कोड कितना होता है 4 और ओ का कोड कितना होता है 15 और एन का कोड कितना होता है 14, ई का कोड कितना होता है 5, कितना होता है 5। तो अब इसी प्रकार हम डी ए टी का कोड कैसे लिखेंगे। डी का कोड कितना होता है 4 और ए का कोड कितना 1 और टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है हमारे पास 20 और ई का कोड कितना होता है 5। तब इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो, यानी 4 किस में आता है 4, 4 इसमें आता है 4, क्या है ये वाला ऑप्शन, ये क्या रुको, इसमें हमारा ऑप्शन गलत दिया गया है, इसको काटते हैं। हमारे पास 4, 1, 20, 5, यानी ऑप्शन हमारे पास हुआ जाके बी वाला ऑप्शन सही हुआ जाके। इसी प्रकार हमारा क्वेश्चन है 14 में क्या हमारा कह रहा है, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DATE का कोड कितना 23, 26, 7, 22 को इतना लिखा, यानी इतना यानी LOVE, लव का कोड कितना 15 है, 12 है, 5 है, 22 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में DONE का कोड कैसे लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, इसको हम देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है हमारे पास 4 और ए का कोड कितना होता है 1 और टी का कोड कितना होता है 20 और ई का कोड कितना होता है 5, मगर ये हमारे पास दिया नहीं गया, हमारे पास दिया गया 23, 26, 7 और 22, ये तो हमारे पास दिया नहीं है। तो अब हम इसको देखते हैं, डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्लू, और बन गया 23 पर आता है, सही है। और ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और टी का अपोजिट क्या होता है, टी का अपोजिट होता है जी, और ई का अपोजिट क्या होता है वी, यानी इसको यहाँ पर लिखते हैं, यानी 23, 26, 7, 22, यानी डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23, जेड का कोड कितना होता है 26, जी का कोड कितना होता है 7 और बी का कोड हमारे पास कितना होता है 22। तो इसी प्रकार हम लव का करते हैं, एल का कोड कितना होता है 12 होता है, और ओ का कोड कितना 15 होता है, और वी का कोड हमारे पास कितना है 22, और ई का कोड कितना है 5, मगर ए हमारे पास दिया नहीं गया, हमारे पास दिया गया है 15, 12, 5, 22। तो एल का अपोजिट क्या होता है, एल का अपोजिट होता ओ, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और वी का अपोजिट क्या होता है ई, और ई का अपोजिट क्या होता है वी। ओ का कोड क्या होता है 15 होता है, और एल का कोड कितना होता है 12 होता है, और ई का कोड कितना होता है, ई का कोड हमारे पास होता है 5, और वी का कोड कितना होता है 22। अब इसी प्रकार हम करते इसको, डी का कोड कितना होता है, डी का कोड होता है 4, ओ का कोड कितना है 15, एन का कोड कितना होता है 14, ई का कोड कितना होता है 5, और डी का अपोजिट क्या होता है, डी का अपोजिट होता है डब्लू, और ओ का अपोजिट क्या होता है एल, और एन का अपोजिट क्या होता है एम, और ई का अपोजिट क्या होता है, ई का अपोजिट होता है वी। डब्ल्यू का कोड कितना होता है
23 और एल का कोड कितना होता है? एल का कोड होता है हमारे पास 12 और एम का कोड कितना 13 और वी का कोड हमारे पास होता है 22। अब इसमें हम ऑप्शन में देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो। डब्ल्यू का कोड कितना 23 होता है, 23। देखो 23 इसमें भी दिया गया, 23 इसमें भी दिया गया, मगर इसमें हमारा 16 दिया गया, इसमें 12 दिया गया। हमारा ऑप्शन ए गलत है और सी वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? सी वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 15। कौन सा है क्वेश्चन? 15। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में DEEP का कोड कितना 23, 22, 11 को इतना HAIR का कोड कितना 19, 26, 18, 9 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में LAMB का कोड कैसे लिखा जाएगा? तो जैसे हमने 14 किया था इसी प्रकार हमारा 15 है। 15 को कैसे करते हैं? डी का कोड कितना होता है? डी का कोड होता है 4, ई का कोड कितना होता है 5 और पी का कोड OP यानी 16। डी का अपोजिट क्या होता है? मगर इसमें हमारा दिया गया 23, 22, 11। डी का अपोजिट क्या होता है? डब्ल्यू का कोड कितना होता है 23 और ई का कोड कितना होता है? ई का कोड हमारे पास होता है, ई का कोड होता है 5, मगर ई का अपोजिट क्या होता है? वी यानी 22। और पी का अपोजिट क्या होता है? के का कोड क्या है? 11। अब इसी प्रकार है हमारा एच का कोड कितना 8, 1 यानी 1, 9। आई का कोड कितना होता है? आई का कोड होता है 9, आर का कोड कितना 18। तो इसका अपोजिट एच का अपोजिट क्या होता है? हाई स्कूल यानी यस। ए का अपोजिट क्या होता है? जेड यानी A to Z। आई का अपोजिट क्या होता है? इंडियन रेलवे आई। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हमारा हो जाएगा एस का कोड कितना है? एस का कोड होता है 19, जेड का कोड कितना होता है 26, आर का कोड 18 और 9। तो हमारे पास कितना देगा? 19, 26, 18, 9। इसके बाद हमारा आता एल का यानी LAMB इसका निकालने। एल का कोड कितना होता है 12, ए का कोड 1, एम का कोड 13 और बी का कोड कितना होता है 2। एल का अपोजिट क्या होता है? O और ए का अपोजिट क्या होता है? जेड और एम का अपोजिट क्या होता है? एन और बी का अपोजिट क्या होता है? वाई। तो ओ का कोड क्या होता है? 15 होता है और जेड का कोड कितना होता है? 26 होता है, 26 होता है। और इसके बाद हमारा एन का कोड कितना होता है? 14 होता है। वाई का कोड कितना होता है? 25। कितना होता है? 25। अब इसमें ऑप्शन में हम देखते हैं ऑप्शन में हमारा कौन सा सही हो जाएगा। 15 हमारा इसमें आता है, 26, 14, 25 हमारा ऑप्शन इसमें बी वाला सही है। कौन सा? बी वाला ऑप्शन सही है। नंबर कोडिंग के हमने 1 से लेकर 15 तक क्वेश्चन समाप्त कर लिए। कौन सा पार्ट था? हमारा दूसरा था। इसके बाद हमारा आएगा तीसरा पार्ट आएगा। कौन सा आएगा? तीसरा पार्ट। इसके बाद हमारा चालू होगा MIXD यानी मिक्स्ड कोडिंग का। इसके बाद हमारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। कौन सा? कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं आप सभी को मेरा वीडियो कैसा लगा, और दोस्तों को भी शेयर करें। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे हमारी वीडियो सभी दोस्तों के पास पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। इसके बाद हमारा तीसरा पार्ट आएगा नंबर कोडिंग में, 1 से लेकर उसमें भी 15 तक क्वेश्चन करेंगे। इसमें जो भी हमारी क्वेश्चन में गलती है तो कमेंट करके बताएं कैसा हमारा वीडियो है, कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। हमारे पेपर में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं जो हमने